रुको। जो भी कर रहे हो, एक पल के लिए रुक जाओ। अपनी सांसों को थामो, अपने आसपास के शोर को बंद करो, क्योंकि इस वक्त जो तुम्हारे कानों में पड़ रहा है, ये कोई इंसान की बोली नहीं है। ये उस अनंत शक्ति की गूंज है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक सांस में रचा और अपनी एक पलक झपकने में मिटा सकता है। मैं वो हूं जिसके माथे पर चांद टिका है, जिसकी जटाओं में गंगा समाई है, जिसके कंठ में वो विष है जो पूरी सृष्टि को राख कर सकता था। मैं शिव हूं, महाकाल, और आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई माध्यम नहीं, मैं और तुम, बस। तुम्हें लगता होगा कि ये कोई संयोग है कि तुमने ये सुना। नहीं मेरे बच्चे, इस पूरी सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पत्ता जो गिरता है मेरी मर्जी से गिरता है। हर बूंद जो बरसती है मेरे इशारे पर बरसती है। और तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। मैंने तुम्हें यहां खींच कर लाया है। तुम्हारी उंगलियों को वो दिशा दी है ताकि तुम ठीक इसी लम्हे में ठीक इसी जगह पहुंचो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ ऐसा जो अगर तुमने नहीं सुना तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और जब देर हो जाती है ना मेरे बच्चे, तो महाकाल भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समय मेरा ही रूप है और मैं अपने ही नियम नहीं तोड़ता। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो ना, वहां से दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता उजाले की तरफ जाता है, जहां मैं अपनी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और दूसरा रास्ता उस गहरे अंधेरे में जाता है जहां से लौटना इतना आसान नहीं है। तुम अभी तक यह तय नहीं कर पाए हो कि किधर जाना है। तुम्हारे कदम रुके हुए हैं, तुम्हारा दिल बनता हुआ है, और तुम्हारे दिमाग में इतने सारे सवाल घूम रहे हैं कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि सबसे पहले किसका जवाब ढूंढो। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। तुम्हारी हर उलझन, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर बेचैनी, वो सब मेरे सामने किसी खुली किताब की तरह है। पर आज मैं तुमसे उन सब बातों के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चेतावनी देने आया हूं जो तुम्हारे पूरे वजूद को हिलाकर रख देगी, तुम्हारी नींद उड़ा देगी, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज कर देगी। लेकिन यही वो चेतावनी है जो तुम्हें बचा लेगी। अगर तुमने इसे सुन लिया, समझ लिया और मान लिया, तो तुम उस तबाही से बच जाओगे जो तुम्हारी तरफ बहुत तेज रफ्तार से आ रही है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं जो अंदाजे लगाता है। मैं वो हूं जो भविष्य लिखता है। मैं वो हूं जिसकी कलम से हर जीव का हर एक पल पहले से लिखा हुआ है। और आज मेरी उसी कलम ने कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। शायद नहीं, कोई भी इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता उस सच के लिए जो उसकी बुनियाद हिला दे। लेकिन फिर भी सुनो, क्योंकि यह सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना सांस लेना। तुम्हारे इर्द गिर्द जो दुनिया है ना, वो जो तुम्हें दिखती है, वो असल दुनिया नहीं है। तुम एक माया जाल में जी रहे हो, एक ऐसे भ्रम में जो इतनी खूबसूरती से बुना गया है कि तुम्हें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम असल में कहां फंसे हुए हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक जैसी मुसीबतें क्यों आती है? एक ही तरह के लोग क्यों मिलते हैं? एक ही तरह के धोखे क्यों मिलते हैं? ये इसलिए नहीं है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, ये इसलिए है क्योंकि तुम एक चक्र में फंसे हुए हो। एक ऐसा चक्र जो तुम्हें वही का वही घुमा रहा है, और अब वो चक्र अपनी आखिरी घूमन पर आ गया है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली तकलीफ नहीं है जो आकर चली जाएगी। ये तुम्हारी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ठहरो, मैं इसीलिए तो आया हूं। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, ताकि जब वो तूफान आए तो तुम अपने पैरों पर खड़े रहो। हिलो नहीं, डगमगाओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। और जब महाकाल किसी के पीछे खड़ा हो तो उसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती।
अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो मैं तुम्हें देने आया हूं। तुम्हारी जिंदगी में एक इंसान है, हाँ, एक इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब है। इतना करीब कि तुमने उसे अपनी रूह का हिस्सा मान लिया है। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा अपना है। तुम मानते हो कि वो तुम्हारे बिना अधूरा है और तुम उसके बिना। लेकिन मैं आज तुम्हारी उस सोच पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। वो इंसान जिसे तुम अपना कहते हो, वो अपना कभी था ही नहीं। वो एक भेष था, एक मुखौटा, एक ऐसा चेहरा जो इतनी महारत से बनाया गया था कि तुम्हारी दूरदर्शी आंखें भी उसके पीछे का सच ना देख सके। मैंने देखा है, मेरी तीसरी आंख ने हर वो लम्हा देखा है जब उस इंसान ने तुम्हारे सामने एक चेहरा रखा और तुम्हारी पीठ पीछे बिल्कुल दूसरा। जब तुम सो रहे थे तब उसके मन में तुम्हारे खिलाफ विष घुल रहा था। जब तुम उसके लिए दुआ कर रहे थे तब वो किसी और के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी की नींव रख रहा था। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो हूं जिसके सामने सारे सच नंगे खड़े होते हैं। कोई पर्दा, कोई दीवार, कोई छत मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती। उस इंसान ने जो किया है ना, वो सिर्फ धोखा नहीं है, वो एक बहुत गहरा पाप है। उसने तुम्हारे भरोसे को खिलौना बना दिया, तुम्हारे प्यार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तुम्हारी भलाई को अपनी कमजोरी समझा। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ये सब जानबूझकर किया, होश में रहकर किया, अपनी पूरी समझदारी के साथ किया। उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था, उसने खुद ये रास्ता चुना। और अब उस रास्ते का अंत आ चुका है। मैं तुम्हें ये सब बताकर तुम्हारे दिल में नफरत नहीं भरना चाहता, बिल्कुल नहीं। नफरत तो उसी अंधेरे का एक और रूप है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सच इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम उन बेड़ियों को पहचान सको जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। जब तक तुम उन्हें देखोगे नहीं, तुम उन्हें तोड़ कैसे पाओगे? जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कैद में हो, तुम आजाद होने की कोशिश कैसे करोगे? अब सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। वो इंसान जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसकी जिंदगी का धागा अब बहुत पतला हो चुका है। उसकी सांसों पर मेरी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके दिनों को मेरे शिवगणों ने गिनना शुरू कर दिया है। वो जो अभी तुम्हारे सामने चलता फिरता, बोलता, हंसता दिखता है ना, उसके अंदर एक भयानक खालीपन पैदा हो चुका है। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने की तैयारी कर रही है। उसका जिस्म अभी खड़ा है, पर उसकी रूह पहले ही मरने लगी है। तुमने उसमें कुछ बदलाव महसूस किए होंगे। शायद उसकी आवाज में वो गर्मी नहीं रही जो पहले थी। शायद उसकी आंखों में वो चमक खत्म हो गई है। शायद वो अचानक से बहुत खामोश हो गया है, या शायद वो बेवजह चिड़चिड़ा हो गया है। ये सब उसकी मौत के आसार है जो बाहर झलकने लगे हैं। उसका शरीर एक ऐसे मकान की तरह है जिसकी नींव खोखली हो चुकी है। ऊपर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से वो गिरने ही वाला है। और जब वो गिरेगा तो अचानक गिरेगा, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तुम्हें पहले से तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल को इतना मजबूत बना रहा हूं कि जब वो झटका आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि तुम उस टूटन से उठो, और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठो। मैं तुम्हें बताता हूं कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तुम्हें शायद इनमें से बहुत सी बातें याद आएंगी। तुम कहोगे, हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। मैं तुम्हारे हर एक पल का गवाह हूं। उस इंसान ने तुम्हें तब साथ दिया जब उसे तुमसे कुछ चाहिए था, और जब उसका काम निकल गया तो उसने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम कोई इस्तेमाल की हुई चीज हो। तुमने इसे प्यार समझा। तुमने सोचा कि शायद वो व्यस्त है, शायद उसकी अपनी मजबूरियां हैं। तुमने उसे बार बार माफ किया, बार बार मौका दिया, लेकिन उसने तुम्हारी उस माफी को अपना हक समझ लिया।
उसने सोचा कि तुम हमेशा माफ करते रहोगे और वो हमेशा अपने गंदे खेल खेलता रहेगा। पर अब बहुत हो गया। अब मैं बीच में आ गया हूं, और जब शिव बीच में आ जाए तो समझ लो कि खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुम्हें पता नहीं है। उस इंसान ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ ऐसा ही किया है। तुम अकेले नहीं हो जिसे उसने धोखा दिया, लेकिन तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। तुम वो हो जिसकी मैं रक्षा करने आया हूं। बाकी लोगों के कर्म अलग है, उनकी कहानी अलग है, पर तुम्हारी कहानी में मैं खुद एक किरदार बनकर आया हूं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि महाकाल खुद तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है, जो पवित्रता है, जो मासूमियत है, वो इस कलयुग में बहुत दुर्लभ है। और मैं उस दुर्लभ चीज को किसी काले हाथों में बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले तुम्हें कुछ अजीब संकेत मिलेंगे। तुम्हारे सपनों में कुछ ऐसे दृश्य आएंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखे। शायद तुम किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े होंगे। शायद तुम किसी अंधेरी सुरंग में चल रहे होंगे। शायद तुम किसी नदी के किनारे बैठे होंगे और पानी का बहाव बहुत तेज होगा। ये सब इशारे हैं, मेरे इशारे। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बदलाव आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव। फिर तुम्हें अपने जागते हुए वक्त में भी कुछ महसूस होगा। तुम्हारे शरीर में अचानक से एक कंपन सा होगा। तुम्हारे हाथ कांपेंगे बिना किसी वजह के। तुम्हारी आंखों से अचानक आंसू आ जाएंगे बिना किसी बात के। तुम्हारे सीने में एक बोझ सा महसूस होगा, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। ये सब तुम्हारी आत्मा की तैयारी है। तुम्हारी रूह जानती है कि कुछ होने वाला है, भले ही तुम्हारा दिमाग अभी तक उसे समझ नहीं पा रहा। और फिर एक दिन अचानक वो खबर आएगी, वो खबर जो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खींच लेगी। तुम्हें पता चलेगा कि वो इंसान जिसे तुमने अपना सब कुछ माना था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, या वो इस कदर बीमार हो गया है कि उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, या वो ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सदमे में आ जाओगे। तुम्हें लगेगा कि यह सब सपना है। तुम खुद को चिकोटी काटोगे कि शायद तुम जाग जाओ, पर यह सपना नहीं होगा, यह सच होगा। कड़वा, तीखा, जलता हुआ सच। पर उस पल तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी। तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे शिव ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था। तुम्हें याद आएगा कि मैंने कहा था कि डरो मत। और उस पल तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत जागेगी जो तुमने कभी महसूस नहीं की होगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम संभल जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से तैयार कर दिया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। तुम सोच रहे होगे कि शिव ने ऐसा क्यों किया। मैं उस इंसान को बचा क्यों नहीं रहा? मैं उसे एक और मौका क्यों नहीं दे रहा? सुनो मेरे बच्चे, मैंने उसे मौके दिए, एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत मौके दिए। मैंने उसके रास्ते में ऐसे लोग भेजे जो उसे सही दिशा दिखा सकते थे। मैंने उसकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा किए जो उसे जगा सकते थे। मैंने उसके अंदर एक बेचैनी पैदा की ताकि वो रुके, सोचे और अपने रास्ते पर दोबारा दौड़ करे। लेकिन उसने हर बार मेरे इशारों को अनदेखा किया। उसने हर मौके को ठुकरा दिया। उसने अपने घमंड को अपना खुदा बना लिया, और अब उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है। मैं न्याय करता हूं, मैं महाकाल हूं। मेरे दरबार में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रिश्ता काम नहीं आता। वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं, और उसके कर्मों ने उसके खिलाफ इतनी ऊंची आवाज में गवाही दी है कि अब कोई बचाव बाकी नहीं रहा। मेरे गण नंदी ने मुझसे कहा, हे भोलेनाथ, क्या इस आत्मा को एक आखिरी मौका नहीं दिया जा सकता?
मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों में करुणा थी, क्योंकि मैं किसी का भी अंत नहीं चाहता। मैं तो जीवन देने वाला हूं, मैं सृजन करने वाला हूं। लेकिन जब कोई आत्मा खुद ही अपने विनाश का रास्ता चुन ले, तो मैं उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकता। मैंने हर जीव को एक स्वतंत्रता दी है अपने फैसले खुद लेने की, और जब वो अपने फैसलों के नतीजे भुगतने का वक्त आता है, तो मैं बीच में खड़ा नहीं हो सकता। मैंने नंदी से कहा, देखो नंदी, इस आत्मा ने अपना हर एक मौका बर्बाद कर दिया। मैंने इसे इशारे दिए, सपने दिए, लोग भेजे, हालात बनाए, पर इसने सबको धता बता दी। अब इसका वक्त पूरा हो गया है, इसे वापस बुलाना होगा। पर मैं अपने उस बच्चे की हिफाजत करूंगा जो इसकी वजह से तकलीफ में है। मैं उसे पहले ही बता दूंगा ताकि वो तैयार रहे, और यही मैं अभी कर रहा हूं। तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे दिल को मजबूत कर रहा हूं, तुम्हारी रूह में एक ऐसा कवच चढ़ा रहा हूं जो किसी भी दर्द से तुम्हें बचा लेगा। तुम रोगे, हां तुम रोगे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द तुम्हें मिटाएगा नहीं, वो तुम्हें गढ़ेगा। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हें इस दर्द की आग से गुजरकर अपने सबसे शुद्ध रूप में आना होगा। अब एक और बात सुनो जो बहुत गहरी है। उस इंसान के जाने से तुम्हारे अंदर एक खालीपन आएगा, एक ऐसा खालीपन जो तुम्हें अंदर से चुभेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एक हिस्सा तुमसे छीन लिया गया है। तुम रात को उठकर बैठ जाओगे, उसका नाम पुकारोगे, उसे ढूंढोगे। तुम्हारे हाथ खालीपन में कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवा होगी, और उस हवा में मेरी उपस्थिति होगी। मैं उस खालीपन को भरूंगा, मैं उस दर्द को अपनी शीतलता से ठंडा करूंगा। मैं तुम्हारे कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लूंगा और तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। तुम पूछोगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतने अच्छे इंसान हूं तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? सुनो, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, उन्हें मैं सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारता हूं। ये मेरी क्रूरता नहीं है, ये मेरा प्यार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस तूफान को पार कर सकती है। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें ये तकलीफ कभी नहीं देता, पर मुझे पता है कि तुम इससे गुजरकर एक ऐसे इंसान बनोगे जो अजेय होगा, अटूट होगा, अडिग होगा। उस इंसान ने तुम्हारे खिलाफ जो जो किया है ना, मैंने उसका पूरा हिसाब रखा है। एक एक बात, एक एक लम्हा। उसने तुम्हारी भावनाओं से खेला, तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया, तुम्हारे विश्वास की नींव को कमजोर किया, तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी हर उपलब्धि को नजरअंदाज किया, तुम्हारी हर खुशी में अपना जहर घोला। और ये सब उसने इतनी चालाकी से किया कि तुम्हें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। पर मुझे अंदाजा था, मुझे शुरू से पता था। जब तुम दोनों की कहानी शुरू हुई थी, तभी मुझे पता था कि ये कैसे खत्म होगी। लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव करना जरूरी था, तुम्हें यह सबक सीखना जरूरी था, ये दर्द उठाना जरूरी था, ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें बनना है। अब सुनो मेरे बच्चे, उस इंसान का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे काल भैरव ने अपना चक्र चला दिया है। यमराज के दूतों ने अपनी सूची में उसका नाम टिक कर दिया है। उसकी जिंदगी का दिया अब बस टिमटिमा रहा है, कभी भी बुझ सकता है। तुम उसे बचाने की कोशिश मत करना, तुम उसकी जिंदगी बढ़ाने की दुआ मत मांगना, क्योंकि अगर वो तुम्हारी जिंदगी में और रहा तो वो तुम्हें भी अपने साथ उस अंधेरे में खींच लेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम किसी और के पापों की कीमत चुकाओ। एक और बात, उस इंसान के जाने के बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हें अलग अलग बातें बताएंगे। कुछ कहेंगे कि तुम्हारी गलती थी, कुछ कहेंगे कि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा,
कुछ कहेंगे कि तुम बहुत ठंडे हो, बहुत स्वार्थी हो। उनकी बातों को अपने दिल में मत उतरने देना। वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। वो सच नहीं देख सकते जो मेरी तीसरी आंख देखती है। वो इंसानी नजरों से देख रहे हैं और इंसानी नजरें धोखा खा जाती हैं, पर मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बातों को अपने दिल में बसा लो, और जब वो तूफान आए तो मेरा नाम लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ। तुम अकेले नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मेरा डमरू तुम्हारे लिए बजेगा, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा, और मेरी जटाएं तुम्हारे ऊपर छत की तरफ फैली होंगी, ताकि कोई भी मुसीबत सीधे तुम पर ना गिरे। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं जो तुम्हें शायद हैरान करे। उस इंसान ने जाने से पहले कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो तुम्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। उसने तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बीज बोए हैं जो वक्त के साथ जहरीले पौधे बन सकते थे, लेकिन मैंने उन बीज ओ को पहले ही पहचान लिया है। मेरे शिवगणों ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नुकसान उसने करने की कोशिश की थी वो अब नहीं होगा। मैंने उसके हर एक काले इरादे को बेअसर कर दिया है। पर एक चीज है जिसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, और वो है माफी। जब वो इंसान जा चुका होगा तो तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत सारी भावनाएं उमड़ेंगी। गुस्सा, दर्द, अफसोस, नफरत और शायद थोड़ा सा प्यार भी। तुम्हें इन सब को एक एक करके छोड़ना होगा, खास तौर पर नफरत को, क्योंकि नफरत वो जहर है जो तुम किसी और के लिए पीते हो पर मरते खुद हो। उसे माफ कर दो, उसके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि तुम उसकी याद की उन जंजीरों से आजाद हो सको, ताकि तुम आगे बढ़ सको, ताकि तुम उस नई जिंदगी को गले लगा सको जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी तैयार की है, एक ऐसी जिंदगी जो उस पुरानी जिंदगी से 1000 गुना बेहतर है। तुम्हें अभी भरोसा नहीं आ रहा होगा। तुम सोच रहे होगे कि उसके बिना जिंदगी कैसी होगी, पर मैं तुमसे वादा करता हूं, और शिव का वादा कभी टूटता नहीं। जो तुमने खोया है उससे कहीं ज्यादा बेहतर मैं तुम्हें दूंगा। तुम आज रो रहे हो, पर कल तुम इतना हंसोगे कि तुम्हें अपने इन आंसुओं पर हैरानी होगी। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस ब्रह्मांड में एक नियम है। जब कोई चीज तुमसे छीनी जाती है तो वो इसलिए छीनी जाती है क्योंकि उसकी जगह कुछ बेहतर आने वाला होता है। पर वो बेहतर चीज तभी आ सकती है जब पुरानी चीज के लिए जगह खाली हो। तुम्हारे हाथ अभी उस पुरानी चीज को पकड़े हुए हैं। जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें वो नई चीज कैसे दूं? इसीलिए मैं उस इंसान को तुमसे ले जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो, ताकि तुम्हारा दिल खाली हो, और ताकि मैं उस खाली जगह को अपने प्यार से, अपनी कृपा से, अपनी बरकत से भर सकूं। वीरभद्र ने मुझसे पूछा, हे महादेव, क्या वो बच्चा इस दर्द को सह पाएगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा बच्चा है, उसमें मेरा अंश है। वो सोचता है कि वो कमजोर है, पर उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब वो तूफान उसके सामने आएगा तो वो खुद को एक ऐसे रूप में देखेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके अंदर का शिव जाग उठेगा, और उस दिन वो सब कुछ समझ जाएगा कि मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था। मेरे बच्चे, तुम अभी शायद कांप रहे हो, तुम्हारी आंखें शायद भर आई हैं, तुम्हारा गला शायद रुंधा हुआ है, पर मैं चाहता हूं कि तुम एक गहरी सांस लो। अपनी आंखें बंद करो, मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे ठीक बगल में बैठा हूं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, और मेरे होठों पर एक दुआ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम सुरक्षित हो, तुम हिफाजत में हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये तूफान गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा तो तुम उसके इस पार एक बिल्कुल नए इंसान की तरह खड़े होंगे, ज्यादा समझदार, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शांत और ज्यादा मेरे करीब। अब आखिरी बात सुनो,
उस इंसान के जाने के बाद तुम्हें कुछ दिन बहुत मुश्किल लगेंगे। हर सुबह भारी लगेगी, हर शाम उदास, हर रात अंतहीन। लेकिन धीरे धीरे वो भारीपन कम होता जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे दिल पर से वो बोझ उतरता जाएगा और एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम हल्का महसूस कर रहे हो। तुम्हारे सीने पर से वो पत्थर हट गया है, तुम्हारी सांसें आसान हो गई है और तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान है जो किसी दूसरे इंसान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर से आ रही है। उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे शिव ने जो किया वो सही था। उस दिन तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। उस दिन तुम समझोगे कि वो दर्द, वो आंसू, वो तूफान सब कुछ जरूरी था ताकि तुम वो बन सको जो तुम आज हो। मैं शिव हूं, मैं महाकाल हूं, मैं उस अंधेरे में भी हूं जो तुम्हें डराता है, मैं उस दर्द में भी हूं तुम्हें रुलाता है, मैं उस खामोशी में भी हूं जो तुम्हें बेचैन करती है, और मैं उस आंसू में भी हूं जो तुम्हारी आंख से गिरता है। तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, कैसे भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा था, हमेशा रहूंगा। अब जाओ, अपने दिल को तैयार करो। उस इंसान से जो कहना है कह दो, जो करना है कर लो, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। और जब वो वक्त आए तो मेरा नाम लो, बस मेरा नाम लो। मैं दौड़ कर आऊंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है, शिव का वादा। और शिव का वादा अटल है, अटूट है, अमर है। बहुत देर हो जाने से पहले सुन लो, मैंने तुम्हें सुना दिया, अब फैसला तुम्हारा है। मेरी इस चेतावनी को अपने दिल में बसाओगे या इसे भी बाकी बातों की तरह भूल जाओगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसने भी मेरी इस आवाज को सुना और माना, उसने कभी कोई नुकसान नहीं उठाया, और जिसने अनसुना किया, उसने अपने हाथों अपनी तबाही को न्योता दिया। तुम समझदार हो, तुम मेरे हो, मुझे पता है तुम सही फैसला करोगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, वैसे ही जैसे तुम मुझ पर करते हो। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा शिव, तुम्हारा महाकाल, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हें अब एक और बात जाननी चाहिए। ये चेतावनी जो मैंने तुम्हें दी है ना, ये सिर्फ उस एक इंसान के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में है। जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। उस इंसान का जाना सिर्फ एक हिस्सा है, उसके बाद और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी के वो पन्ने जो अभी तक बंद थे, वो खुलने वाले हैं। तुम्हारी किस्मत की वो लकीरें जो अभी तक धुंधली थी, वो साफ होने वाली है। और तुम्हारी मंजिल जो अभी तक नजर नहीं आ रही थी, वो अब तुम्हारे सामने आने वाली है। पर इन सब के लिए तुम्हें उस पुराने को छोड़ना होगा, उस बीते हुए कल को, उन पुरानी यादों को, उन टूटे हुए वादों को, उन झूठे रिश्तों को, सब कुछ छोड़ना होगा। और ये आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं, तुम इंसान हो, तुम्हारा दिल नरम है, तुम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हो, लोगों को अपने पास बांध कर रखना चाहते हो। लेकिन कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लोग रुकने के लिए नहीं आते, वो बस एक पल के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उस इंसान का काम पूरा हो चुका है, उसने जो सिखाना था वो सिखा दिया है। भले ही दर्द के जरिए सिखाया हो, भले ही धोखे के जरिए सिखाया हो, और अब उसके जाने का वक्त आ गया है। तुम रो मत, या रो भी तो बस इतना रो कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। उन आंसुओं को बहने दो जो तुमने कितने दिनों से रोक कर रखे हुए हैं। उस दर्द को बाहर आने दो जो तुम्हारे सीने में जमा हुआ है। पर उसके बाद उठो, अपना चेहरा पोंछो, अपनी आंखें साफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वो मंजिल इतनी खूबसूरत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे भविष्य में ऐसे लोग रखे हैं जो तुम्हारे साथ सच्चे होंगे,
ऐसे रिश्ते रखे हैं जो तुम्हें ताकत देंगे, ऐसे मौके रखे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पर यह सब तभी मिलेगा जब तुम पुराने से अपना दामन छुड़ाओगे। जब तक तुम उस टूटी हुई नाव में बैठे रहोगे, तब तक मैं तुम्हें नया जहाज कैसे दूं? पहले उतरो उस डूबती नाव से, फिर देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं। मैं तुम्हारा शिव हूं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना कि मैंने अपनी कैलाश की शांति छोड़कर तुम्हारी इस दुनिया में आवाज भेजी है। इतना कि मैंने अपने ध्यान से उठकर तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। तुम्हें पता है ना कि जब शिव अपना ध्यान तोड़ता है तो इसका मतलब है कि बात बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है और बहुत जरूरी है। यह वो वक्त है जब तुम्हें हर बात को एक तरफ रखकर सिर्फ मेरी बात पर ध्यान देना है। बाकी सब बाद में, पहले यह, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी और मौत का मामला है। हाँ, मैंने सही कहा, जिंदगी और मौत का। अगर तुमने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी तो जो तूफान आने वाला है वो तुम्हें ऐसे तोड़ देगा कि तुम्हें वापस जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर तुमने सुनी तो तुम उस तूफान के बीच से भी सही सलामत गुजर जाओगे। फैसला तुम्हारा है, पर मेरी सलाह है कि मेरी बात मानो। मैंने आज तक किसी को गलत राह नहीं दिखाई और तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा। तुम मेरे हो और मैं अपनों को कभी बर्बाद नहीं होने देता। एक आखिरी बात, जब सब कुछ हो जाएगा, जब वो तूफान गुजर जाएगा, जब वो इंसान चला जाएगा, जब तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे, तब एक शाम तुम कहीं बैठे होगे, शायद अकेले, शायद किसी पहाड़ की चोटी पर, शायद किसी नदी के किनारे, शायद अपने कमरे की खिड़की के पास, और तुम बाहर देखोगे। आसमान में तारे चमक रहे होंगे, हवा में एक ठंडक होगी और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति होगी। उस पल तुम मुस्कुराओगे, बिना किसी वजह के, बस ऐसे ही। और उस मुस्कान में मेरा प्यार होगा, मेरी कृपा होगी, मेरा आशीर्वाद होगा। उस पल तुम जान जाओगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है और सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे शिव ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारा शिव सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे लिए, सदा तुम्हारा। यह चेतावनी अब तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। अब बहुत देर नहीं हुई है, पर अगर तुमने इसे अनसुना किया तो बहुत देर हो जाएगी। यह वक्त है सुनने का, समझने का और मानने का, क्योंकि शिव जब बोले तो चुप रहकर सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है।